जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने टोटल 23 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। 2024 यानी कि इस बार जो ओलंपिक खेल होगा इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रांस की राजधानी पेरिस करेगा। और 2028 वाला जो होगा इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो याद रखिएगा लॉस एंजल्स। इसको भी ध्यान रखिएगा। 2028 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा, तो लॉस एंजल्स। और 2024 वाला कौन करेगा इस बार, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। आगे देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो साथियों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था पूछा जाता है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में दूसरा हुआ था और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू दोनों थे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। आगे देखिए, हिरोशिमा के कवि कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। हिरोशिमा के कवि कौन है। तो साथियों इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अज्ञे हिरोशिमा के कवि है। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तिरह जोड़ कार। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में है और इसमें विसर्ग लगा हुआ है। तो ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। देखिए मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है ये कहलाता है एलोसोम, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और 22वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है इसे ऑटोसोम कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 22वां जोड़ा ऑटोसोम और 23वां जोड़ा एलोसोम कहलाता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के कितने जोड़े विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। तो इसका सही आंसर है 7 जोड़ा। मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो देखिए साथियों, मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए।
खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? सही आंसर है बी ऑप्शन, कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? चलिए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी अमोनिया। ये मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। मानव में पूछे उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। और यूरिक अम्ल जो है ये सरीसृप और पक्षी, सरीसृप प्लस पक्षी का उत्सर्जी क्या है? तो यूरिक अम्ल। यूरिया किसका है? मनुष्य का है। अमोनिया मछली का है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? चलिए आंसर बताइए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? सही आंसर है 1904 में। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में ये पास हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था और 1905 में ही, याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? सही जवाब है 2005 में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? सही आंसर है भूटान को जाना जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किस देश को कहा जाता है? म्यांमार को। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, वह कौन सा जिला है? तो वह जिला है मधेपुरा। और सबसे कम किस जिला का था? गोपालगंज। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग होता है पौधे की वृद्धि दर को मापने में। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? सही जवाब है नाभादास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? नाभादास। राष्ट्रीय जल नीति को किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। राष्ट्रीय जल नीति को किस वर्ष में स्वीकृत किया गया? सही आंसर है 1987 में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल नीति को किस वर्ष में स्वीकृत किया गया? 1987 में। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये रिहंद नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। और ये बांध कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर? गुजरात में है,
इसे भी ध्यान रखिए। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कोयला। किस पर्यावरण शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 को अपनाया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रियो सम्मेलन के दौरान। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर बताइए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 का जी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन। 73वां संशोधन 1992 के तहत मिला था। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में। तो याद रखना है, राजस्थान जो है पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, और पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है जाइमेज एंजाइम। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं चनहुदड़ो से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चनहुदड़ो। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। किस अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख? तो यह है 3री अनुसूची में। निम्न में से किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बताया है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, इसके 3 समस्थानिक है, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम और H13 ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो ये हो जाएगा त्वचा, यानी कि चर्म। और फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है?
तो साथियों राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने किया था? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। तो परावैंगनिक किरणों की खोज किया था किसने? रिटर ने, याद रखिएगा। बेकुरल की बात करें, हेनरी बेकुरल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो साथियों कांसा जो है कॉपर और टिन के मिश्रण से बनता है। कॉपर और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल। इसे भी ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो साथियों पीयूष ग्रंथि की बात करें, यह शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क के आधार में। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जेम्स हरग्रीव्स की बात करें, इन्होंने स्पिनिंग जेनी की खोज की थी। रिचर्ड आर्कराइट की बात करें, रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। किसका? वाटर फ्रेम का। क्रॉम्पटन की बात करें, पूरा नाम है इसका सैमुअल क्रॉम्पटन, इन्होंने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। और हम्फ्री डेवी ने आप सभी जानते हैं सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। काल तुझसे होड़ है मेरी, इस कविता के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों काल तुझसे होड़ है मेरी, इस कविता के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो साथियों टेफ्लॉन की बात करें, ये किसका बहुलक है? ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो साथियों महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी जो है किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही जवाब है कुंगजू। अंतिम मौर्य शासक कौन था? चलिए अच्छा क्वेश्चन आंसर बताइए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक। तो देखिए मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंतिम मौर्य शासक कौन थे? वृद्धरथ। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसकी हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या करके उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आसान क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक याद रखिएगा, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम पूछा गया है तो कम से कम 40, और विधानसभा में कम से कम पूछे तो 60 से कम नहीं हो सकता है। जीएसटी कोड में कितने अंक होते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी कोड में टोटल 15 अंक होते हैं। एक पूछा गया था आईएफएससी। आईएफएससी कोड जो होता है इसमें कितना अंक होता है? तो टोटल 11 डिजिट का होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन फासीवाद का संस्थापक था?
तो साथियों फांसीवाद का संस्थापक था बेनिटो मुसोलिनी और नाजीवाद का संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। दोनों को ध्यान रखना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन करेगा? तो साथियों इसका सही जवाब है कि कौन करेगा? राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।